स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल लेसन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। इसमें 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूं हीरोन्स फार्मूला से। तो आइए सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं, वो कौन से प्रश्न हैं उन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. अब इसमें आप समझ लीजिए आइसोसेलस ट्रायंगल है। आपको पता है आइसोसेलस ट्रायंगल होता है, तो उस आइसोसेलस ट्रायंगल में कितनी साइड इक्वल होती है। क्लियर है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड ऐसी होती है जो उन 2 साइड से अलग होती है। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे आप आइसोसेलस ट्रायंगल दे रहा है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दे रहा है और इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर दे रहा है। इसका मतलब कि जो तीसरी साइड है उसके बारे में नहीं बताया गया है। पेरीमीटर दिया हुआ है, इन तीनों साइड का सम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स ऐसी हैं जो इक्वल हैं, उनके बारे में बताया है, लेकिन जो तीसरी साइड है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पेरीमीटर में से आप जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर गिवन है उस पेरीमीटर में से 2 साइड जो दी हुई हैं उसे माइनस कर देंगे तो तीसरी साइड पता चल जाएगी। जब साइड पता चल जाएगी तो इसके बाद एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले पर हम रख लेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न मैं यहाँ सोल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है, आप रख लीजिए पेरीमीटर इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? नो। इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, तो इक्वल साइड यहां रख लीजिए, इक्वल साइड्स इज इक्वल 12 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर एक साइड है और 2 साइड इक्वल है, तो 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, आगे चल के हम इसको लिखेंगे। और थर्ड साइड की बात कर रहा है, तो अब आप यहाँ पे लिखिए सॉरी, पेरीमीटर ऑफ triangle is equal sum of all sides अब आप देखिए पेरीमीटर दिया है 30 रख लीजिए। सम ऑफ ऑल साइड की बात किया हुआ है, तो जो थर्ड साइड है यहाँ लिख सकते हैं, थर्ड साइड लिख लीजिए, थर्ड साइड इज इक्वल x सेंटीमीटर आप लेट कर लेते हैं, लेट लिखिए, लेट थर्ड साइड इज बी x सेंटीमीटर। तो 30 हो गया और प्लस सम ऑफ ऑल साइड्स लिखा है, मीन्स 2 साइड्स इक्वल दिया ही है और एक उसमें 12 है, तो 12 प्लस 12 प्लस x, तो 12 मिलके कितना हो जाएगा 24। तो ये 30 माइनस 24 इज इक्वल x। अब 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 इज इक्वल x। मीन्स थर्ड साइड आपकी कितनी हो गई, थर्ड साइड x है और x कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आप इसको ऐसे राइट कर लें, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब तीनों साइड पता चल जाएगी। अब आप देखिए सेमी पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी s इज इक्वल पेरीमीटर अपॉन 2 होता है। पेरीमीटर दिया हुआ है 30 अपॉन 2 इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया। इसके बाद एरिया वाला फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल क्या होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतना तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। आइए इसके बाद इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर s कितना निकला था, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, यू राइट हियर 15 माइनस a लिखा है, a लिखिए आप 12 सेंटीमीटर, अगेन 15 माइनस b, b का मतलब 12 सेंटीमीटर
एंड 15 माइनस सी का मतलब 6 सेंटीमीटर। मीन थर्ड साइड आपकी कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर आई है, और शेष दो साइड पहले से ही बराबर दिया हुआ है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लिखिए, यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद अब अंडर रूट करने के बाद 15 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 15 में से 12 निकलेगा तो कितना होगा 3, मल्टीप्लाई, अब देखिए 15 से 12 यहाँ भी निकलेगा तो क्या मिलेगा 3। अब इसके बाद 15 माइनस 6 यहाँ है तो 15 से 6 निकलेगा तो कितना मिलेगा 9, 9 6 15 होता है, तो ये हो गया। इसके बाद अब इसका प्राइम फैक्टर आप करेंगे। अब यहाँ से 3 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, फिर 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 कर दीजिए। अब पेयर बना लीजिए, एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा। इसमें 3 और 5 दोनों का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे। जिसका पेयर बना है बेटा उसको बाहर ले लिया जाता है। इसका पेयर बना, एक बाहर आ गया, फिर इस 3 का पेयर बना, 3 बाहर आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंतर्गत लिखते हैं, तो ये अंदर रूट क्या आएगा, क्या 3 इंटू 5 मीन्स 15 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ, आप चाहें तो 3 इंटू 5 पहले लिखें, इसके बाद वाले लाइन में 15 राइट कर सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको समझते हैं कि क्या दिया है, क्या हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप सभी लोग देख लीजिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स दो साइड ऐसी है जो इक्वल है और तीसरी साइड इसमें दी नहीं है। मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज, जो इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर की है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ऐसी कंडीशन में उस ट्राइंगल की एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो तीसरी साइड है वह कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। इसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ है ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होती है। तो अब तीनों साइड्स को आप जोड़ देंगे और 30 के बराबर हो जाएगा। मीन्स 30 इज इक्वल 12 प्लस 12 प्लस एक्स हो जाएगा। 12 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा। 24 को 30 से माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। मीन्स थर्ड साइड आपको पता चल जाएगा। थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आप आइए जानते हैं कि इसके लिए हेरोन्स फार्मूला यूज किया जाता है। हेरोन्स फार्मूला में एस निकाला जाता है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल 30/2 मीन्स 15 हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस फार्मूले पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। s की वैल्यू 15 है, फिर s की वैल्यू 15 माइनस 12 अगेन 15 माइनस 12 अगेन 15 माइनस 6। तो इस तरीके से जब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 हो जाएगा। फिर इस 15 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 9 का कर लेंगे 3 इंटू 3। इसके बाद पेयर बना लीजिए, यहाँ 3 3 यहाँ 3 3 मीन्स 2 3 ऐसे हैं जिसका पेयर बन पा रहा है, तो उनको बाहर कर लेते हैं। 3 और 5 का पेयर नहीं बनता है तो इसको अंडर रूट ही रखते हैं। इस तरीके से 3 इंटू 3 यानी 9 और रूट 15, ये हो गया आपका एरिया। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका निकल गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, इसको इरेज करते हैं। आगे का प्रश्न है, क्वेश्चन पढ़िए आप, इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़िए, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, यह बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, तब तक क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा, कंफर्म हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड हो गए, समझ में क्वेश्चन आ गया, मीन्स आप 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद जो 30% बचता है वो कैलकुलेशन होता है।
तो आप कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 10 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड दी हुई हैं, पहली साइड 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 18 सेंटीमीटर है। और आगे देखिए क्या दिया है, द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर और इसकी एरिया पूछ रहा है। बहुत अच्छी, सेम जैसा सॉल्व किए हैं ऊपर वाला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है, बस उसमें आइसोसेलस नाम दे दिया था और इसमें आइसोसेलस नाम नहीं दिया है। आइसोसेलस नाम दिया था तो आइसोसेलस में जो दो साइड इक्वल होती हैं उनके बारे में पता था, 12 सेंटीमीटर। इसमें जो दो साइड है उन दोनों की वैल्यू दिया है अलग अलग, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग दिया है। जैसा एक साइड 10 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 18 सेंटीमीटर और फिर पेरीमीटर भी दिया हुआ। तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखिए, लेट थर्ड साइड इज बी x सेंटीमीटर। perimeter of triangle is equal, perimeter of triangle is equal sum of all sides, ये फार्मूला बनता है। इसके बाद अब सम ऑफ ऑल साइड्स इधर लिख लीजिए, पेरीमीटर उधर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए सम ऑफ ऑल साइड में 3 साइड होती है, एक साइड हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है, दो साइड दिया है, जैसे कि यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 18 सेंटीमीटर है। तो अब आप रखिए यहाँ 10 प्लस 18 प्लस एक्स इज इक्वल पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 28 प्लस एक्स इज इक्वल 42, सो एक्स इज इक्वल 42 माइनस 28, यही फार्मूला बनता है। इसी तरह से सॉल्व करते हैं हम। अब 28 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 8 गया, कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। ये 3 है, 3 में से 2 मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से 14 हो गया, x की वैल्यू 14 होगी, मीन्स तीसरी साइड इसकी 14 हो गई। अब आइए एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया का फार्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s कितना है, s तो अभी नहीं निकाला है, पेरीमीटर 42 है तो s निकाल लीजिए। मीन्स यहाँ लिखिए s इज इक्वल 42/2, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर इज इक्वल पेरीमीटर अपॉन 2 होता है, तो 42 उसका पेरीमीटर दिया है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। मीन्स s की वैल्यू यहाँ निकल गई 21 सेंटीमीटर। यू राइट हियर 21 इंटू 21 माइनस फर्स्ट साइड कितना लेते हैं आप, 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, कोई बात नहीं। इसके बाद 21 माइनस दूसरी साइड कितना लिए आप, 18 सेंटीमीटर ले लीजिए। तीसरी साइड 21 माइनस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करिए, इसके बाद सब्ट्रैक्ट किया जाता है 21 इंटू, अब इस 21 में से 10 निकाल देंगे तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। इसके बाद देखिए फिर 21 माइनस 18 कितना मिलेगा, 18 2 20, 1 21, 3 मिल जाएगा आपको। इसके बाद फिर यहाँ देखिए 21 में से 14 निकालना है तो कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए तो प्राइम फैक्टर करिए, लगभग प्राइम फैक्टर सबका है, 21 का नहीं है तो 21 का कर लेते हैं। 21 को हम क्या लिखते हैं, 7 इंटू 3 करिए, अगेन 11 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो बेटा यहाँ 7 1 2, 2 बार 7 है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 बार 7 हो गया, यानी 7 का पेयर बन गया, तो 7 का पेयर बन गया मीन 7 बाहर आ जाएगा, 7 रख लीजिए। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 का भी पेयर बन गया मीन्स 3 भी बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 11 है, 11 यहाँ आप कहीं नहीं दिख रहा है,
मीन्स 11 का पेयर नहीं बनेगा, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखेंगे, मीन्स ये 11। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21, 21 रूट 11, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? मुझे उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को समझने में, आसानी से आप प्रश्न समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो फिर इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसके बाद फिर उसको ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। जहां मैं बता रहा हूं यदि नहीं क्लियर हुआ तो उसको एक बार रोकिए, रोकने के बाद समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। निश्चित रूप से 1 से 2 बार देखने के बाद आपको क्वेश्चन एकदम इतनी तेजी के साथ आएगा कि फिर क्या कहना, बड़ी आसानी से आप इसको लगा लेंगे। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम सीधे तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न सबसे अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जरूर एग्जाम में एक पूछ लिया जाता है। यदि एग्जाम में नहीं, बोर्ड के पेपर में नहीं पूछेगा तो ये जो नॉर्मल जो ऑफियरली एग्जाम है या फिर इसके अलावा एग्जाम है उसमें भी पूछता है, वैसे बोर्ड के भी पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी तैयारी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, इसके बाद तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो आओ इसके बाद हम बताते हैं तीसरा प्रश्न। इसको इरेज करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। बहुत अच्छे प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न मैंने लिया है यहाँ पे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं इस टाइप के प्रश्न। तो आप इसे देखें। फाइंड इट्स एरिया, देखिए इरेज हो गया, ये एरिया है निकालना। साइड ऑफ द ट्राइंगल are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें साइड के बारे में रेशियो में दिया हुआ है। साइड कंफर्म नहीं है लेकिन साइड की रेशियो दिया है कि तीनों साइड में रेशियो क्या है। तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा उसमें एक चीज का ध्यान रखिए, हम उसको लेट कर लेते हैं और इसके बाद पेरीमीटर जरूर दिया रहेगा या उससे संबंधित सेमी पेरीमीटर दिया है तो उसका क्लू भी दिया रहेगा कि आखिर वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यदि ध्यान से आपने पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है तो कहीं ना कहीं क्लू जरूर मिल जाएगा जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्राइंगल होता है। तो ट्राइंगल के यहाँ तीनों साइड का रेशियो दिया है, हम रेशियो को लेट कर लेते हैं और साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर साइड निकालते हैं। इसके बाद देखिए सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन। एरिया लास्ट में निकल जाएगी। लेट करते हैं यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन देखते हैं इसका आंसर। लेट फर्स्ट साइड को आप स्मॉल ए से डिनोट कर लीजिए। फर्स्ट साइड इज इक्वल 12x, सेकेंड साइड इसको b से डिनोट कर लीजिए इज इक्वल 17x एंड थर्ड साइड इसको c से डिनोट करिए, ये हो गया आपका 25x। अब देखिए तीन साइड तो क्लियर हो गए। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 540 के, मींस पेरीमीटर के बराबर। तो आप जानते हैं फार्मूला, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आप यहाँ लिखिए 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल 540। ठीक है, ये साइड्स का सम है और इधर पेरीमीटर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12, 17 और 25 को ऐड करिए, कितना होगा 5 7 12, 12 2 14 और 2 1 3 4 5, कितना आया 54x आ गया। 54x इज इक्वल 540। तो x इज इक्वल कितना होगा 540 अपॉन 54। इससे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10। मींस x कितना हो गया 10 हो गया। अब जब x की 10 हो गया तो फर्स्ट साइड आप निकाल लेते, यहीं से इतना में कर लेते हैं। फर्स्ट साइड हो गई, फर्स्ट साइड
इज इक्वल कितना है 12x है, तो 12 मल्टीप्लाई, या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, लिखिए 12x। अब इज इक्वल कर लीजिए 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो 10 से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर हो गया फर्स्ट साइड। सेकेंड साइड देख लेते हैं इसका। सेकेंड साइड इज इक्वल दिया है कितना 17x, तो 17x इज इक्वल 17 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 170 सेंटीमीटर हो जाएगा। और थर्ड साइड के लिए थर्ड साइड इज इक्वल कितना है 25x है, इज इक्वल 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 250। कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से तीनों साइड आपके निकल गए। जब तीनों साइड निकल गई तो इसके नीचे एक और काम कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि जब एरिया सेमी पेरीमीटर जब एरिया निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको एस से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर अपॉन 2 कर लेते हैं। तो पेरीमीटर आपका कितना दिया है 540 दिया है, 540 अपॉन 2, तो इससे क्या आपका निकल जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 मीन्स 270 सेंटीमीटर आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। क्लियर? अब यहाँ एरिया का फार्मूला लिखिए, एरिया इज इक्वल अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं आपको। s की वैल्यू कितना है 270, यहाँ लिखिए 270 इंटू अगेन 270 माइनस a की वैल्यू यानी फर्स्ट साइड कितना हो गई 120। ठीक, इसके बाद फिर क्या लिखेंगे 270 माइनस बी मतलब सेकेंड साइड कितना 170, तो 170 यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद फिर आगे जाइए तो यहाँ लिखिए 270, ये एस दिया हुआ है सेमी पेरीमीटर है 270 माइनस कितना हो जाएगा थर्ड साइड 250 माइनस 250, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लेते हैं। अब ये हो गया 270 मल्टीप्लाई, अब 270 से 120 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 0, 7 से 2 गया 5, 2 से 1 गया 1, मल्टीप्लाई 270 से 170 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये 100, मल्टीप्लाई 270 से 250 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 2 7 20 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए बेटा, थोड़ा सा आसान करने के लिए मैंने ऐसा किया है, इसमें थोड़ी चेंजिंग ये करूंगा कि इसको हम 27 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? 27 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 270 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 10, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 को 10 इंटू 10 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 20, या इसको 20 रहने देते हैं, आगे आसान हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 4 बार 10 आ गया, तो 4 बार 10 आ गया मीन्स 2 पेयर बन गए, तो जो 2 पेयर बन रहे हैं उनको हम बाहर कर लेते हैं, मीन्स 10 इंटू 10, भी यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो इन दोनों की वजह से एक 10 लिखेंगे ये वाला, और ये 2 10 है तो उनकी वजह से ये वाला 10 हो गया। क्लियर हुआ? इसके बाद अंडर रूट कर लीजिए, 27 का मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, आसान हो गया, 3 3 9 3 27 हो गया। इसके बाद 15 का कर लीजिए, तो 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 का हो चुका है, अब ये 20 बचा, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 4, या 2 इंटू 2 कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 10 का 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100,
अंडर रूट। अब यहाँ देखिए एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा, एक पेयर इसका बन जाएगा। तो अब इसको हटा ही दीजिए, सीधी बात है। मल्टीप्लाई यहाँ करिए, एक पेयर बना तो 3 ले लीजिए, फिर इनका एक पेयर 3 ले लीजिए, फिर इसका 5 बना एक पेयर तो 5 आ जाएगा बाहर, इसका बना तो ये 2 आ जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 2 जा 90, 45 दूनी 90। अब 90 का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 पर 00030, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया, आपका मतलब इस ट्रायंगल के एरिया हो गए। Sides of the triangle are in the ratio of 12 centimeter, 17 and 25 centimeter, and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लिए हम। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा आपके सामने मैंने 3 प्रश्न रखे, तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप 2 से 3 बार जरूर देखिए, 2 से 3 बार जरूर अपने कॉपी पेपर पे सॉल्व करो, और यदि ऐसा कर लेते हो तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। और फिर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करिए, और उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। फिर नई वीडियो के साथ अगले दिन मिलता हूँ इसी तरह की वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।